हिमालय के घने जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया जो सच्ची दिलवाली थी, वो अपने प्यारे प्यारे दो बच्चों के साथ कोको और सुनहरी के साथ रहा करती थी। वो खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन सूरज की हल्की हल्की किरण निकल रही थी और टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बात करती है। बच्चों, मैं खेत पे जा रही हूँ, जल्दी से पानी लगाकर वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम दोनों एक दूसरे को ख्याल रखना, जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा सुरक्षित रहो। बाहर की दुनिया बहुत ही कठिन है मेरे लाल, वहाँ हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मम्मा, हमें भी आपके साथ जाना है। हमें देखना है आप खेती कैसे करती हो, तब हम दोनों बड़े होकर आपकी मदद किया करेंगे। हमें मिट्टी, पानी और फसल भी देखनी है मम्मा। फिर टुनटुनी मुस्कुरा कर बोलती है, नहीं मेरे बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो। ये धूप, ये गर्मी और ये पानी और ये खेती अभी तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम सोते हो ना, तो तभी मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि तुम्हारा बचपन खुशियों से भरा हो, ना कि बोझ से। मेरी मेहनत तुम्हारे लिए है, ताकि तुम खुशी से खेल सको और रह सको। मेरी बात मानो, तुम दोनों यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर चली जाती है। तभी वो सब्जियों को पानी दे रही थी। उतनी ही देर में एक घबरालू कालू कौवा वहां पर आ जाता है। अरे, आप कौन हो कालू भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा लगता है आप किसी मुसीबत से जान बचाकर भाग रहे हो। मेरे पीछे एक खतरनाक कालू कौवा पड़ा है। खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, मुझे कहीं पर छिपा लीजिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। कालू भैया, मैं एक माँ हूँ और एक माँ दूसरों को दर्द देखता है। चलिए मेरे साथ, मेरा घर पास में ही है। तब तक मैं आपको छुपा लूंगी। आप मेरे मेहमान बनकर मेरे घर चलिए। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर ले जाती है। चिड़िया बहन, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। क्या आज रात के लिए मैं आपके घर में रुक सकता हूँ? वादा करता हूँ सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। रुकिए, मैं आपको एक खाली घोंसला दिखा देती हूँ। वहाँ पर आप आराम से सो जाइए। मेरे बच्चों का घोंसला अलग है। आप मेहमान हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए स्वागत करती है, वैसे ही आपका स्वागत है। फिर कालू कौवा खाना खाने के बाद घोंसले में सो जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में भी चली जाती है। रात बीत जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह सूरज की किरणें निकलती है, तो एक डरावना दृश्य सामने था। कुकू जमीन पर मुर्दा पड़ा हुआ था। तभी टुनटुनी चिड़िया हैरानी से चीखती हुई बोलती है, कुकू बेटा, बेटा मेरी आंखें खोलो। मेरी जान, क्या हुआ तुझे? बोलो तो सही, मेरी ममता का एक टुकड़ा, कुछ तो बोलो मेरे कुकू बेटा। माँ, अब हम क्या करेंगे माँ? मेरा भाई, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, वो तो चला गया। मम्मा, मेरा भाई मुझे वापस चाहिए मम्मा। तभी उनका पड़ोसी मिठू तोता वहाँ आता है। टुनटुनी बहन, वो कौवा ठग था। उसका नाम कालू है। वो एक श्रापित चोर है। वो कई घोंसले को लूट चुका है। आपने उस पर भरोसा किया और उसने आपके बेटों को मार डाला और आपके घर में सारे पैसे लेकर भाग गया। अब आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा चिड़िया बहन। अब आप किसी पर भरोसा मत करना। मिठू तोते के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी अकेली पड़ जाती है और घर में सन्नाटा छा जाता है। सुनहरी बेटी, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। तुम्हारे भाई की आत्मा का शांति तभी मिल सकता है जब हम आगे बढ़ पाएं। हमें खेत में जाना होगा, हमें सब्जियां बेचनी होगी, ताकि हमारे पास कुछ पैसे आ जाएं, जिससे हमारा गुजारा हो सके।
हाँ माँ, हम मेहनत करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। दोनों खेत में जाते हैं, लेकिन सब्जियों में कीड़े लग चुके थे, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, इन सब्जियों में तो कीड़े लग चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी मेहनत, मेरा भरोसा सब चला गया। अब हम क्या करेंगे? अब इन्हें कोई खरीदेगा भी नहीं। मम्मा, हम मिठू अंकल के घर चलते हैं, शायद वहाँ हमें कुछ खाने को मिल जाए। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है मम्मा। फिर वो दोनों वहाँ साथ जाते हैं। मिठू की पत्नी हरियाली तोती दरवाजा खोलती है। हरियाली बहन, क्या मिठू भैया घर पे हैं? हमें उनसे थोड़ी मदद चाहिए। वो बाहर गए हैं, हमारा खाना खत्म हो गया था बहन, इसलिए वो दूसरे पक्षियों से मदद मांगने गए हैं। माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। फिर वो दोनों मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अब सहा नहीं जा रहा है माँ। बेटी मेरी गुड़िया, तू रो मत, तेरी आंसू मेरी जान निकाल देती है। मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ, चाहे मुझे आसमान छानना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूंगी। इतने में ही वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो तुम दोनों? बाबा जी, क्या बताऊं आपको, एक चालाक कौवे ने मेरे बेटों को मार डाला और हमारा हमसे सब कुछ छीन लिया। अब हमारी थाली भी खाली है और हमारा पेट भी। मेरी बेटी कल रात से भूखी है। रो मत मेरी बेटी, ये लो ये बीज, इसे अपने खेत में बो देना, फिर देखना इसका कमाल, भगवान तुम्हारे साथ है। फिर कबूतर बाबा बीज देकर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी बीज लेकर वहाँ से चली जाते हैं और वो बीज को बो देती है। अगली सुबह वो खेत में जाती है तो देखती है कि चमत्कार होता है। सुनहरी बेटा, देखो देखो तो सही, पूरा खेत बैगन से भर गया है। ये तो सच में जादू है, भगवान ने हमारी सुन ली बेटा। अगर तुम्हारा भाई कोको होता तो वो कितना खुश होता। माँ, भैया हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे और भगवान ने जो हमें दिया है, ये उन्हीं की दुआ है। हाँ बेटा, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये जादुई बैंगन की खेती हमारी जिंदगी बदल देगी। अब ना हम भूखे रहेंगे और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। अब मेहनत और आशियों की कीमत मिल गई है। अब माँ बेटी दोनों बैंगन तोड़कर बाजार में बेचने लगती है। अब वो दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाती है और उनकी हालत भी सुधर जाती है।